नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की स्टार्टअप नीति के बारे में। इसके क्या क्या प्रावधान हैं, ये किस तरीके से उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने में एक ऐतिहासिक कदम साबित हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करते हैं इसके उद्देश्यों की। तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो इनोवेशन को बढ़ावा देना और साथ ही साथ उद्यमिता को बढ़ावा देना है। देखिए, इनोवेशन और उद्यमिता को बढ़ावा देने से क्या होगा, निवेश बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा और यूपी को $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। हम बात करते हैं इसके नोडल मंत्रालय की। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक विभाग है इसका। ठीक, साथ साथ इसमें 3 स्तंभ की बात हो गई है। कौन कौन से स्तंभ? स्टार्टअप निवेशक, शैक्षिक संस्थान और इंक्यूबेटर्स। स्टार्टअप निवेशक बहुत आवश्यक है ताकि इन्वेस्टमेंट हो। साथ ही साथ में शैक्षिक संस्थान से किसी भी तरीके का रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करना, लोगों को मिलाना, ये सब चीजों पे काम होगा। साथ ही साथ में तीसरा जो स्तंभ है वो इंक्यूबेटर। ठीक, अब हम आगे बात करेंगे इसमें किस तरीके की वित्तीय सहायता की बात की गई है। पहली बात, इसमें जो शीट फंडिंग की बात देखते हैं और मासिक भत्ते को बढ़ाने संबंधी बात देखते हैं। अब बात है कि शीट फंडिंग क्या होता है। जिस तरीके से एक पेड़ को उगाने के लिए एक शीड की जरूरत, एक बीज की जरूरत होती है, उसी तरीके से एक स्टार्टअप के लिए पहले एक शीड फंडिंग की जरूरत होती है, जो कि उसकी शुरुआती लागत होती है। पहले शुरुआती लागत 7.5 लाख थी, अब उसे दुगना करके 15 लाख रुपए कर दिया गया है। मासिक भत्ते की बात करें तो पहले 17,500 रुपए, 17,500 रुपए एक वर्ष तक दिए जाते थे, जो कि अब 20,000 रुपए प्रति मासिक 2 साल तक दिए जाएंगे। ठीक, जिस तरीके से ये आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि एक तो हमें याद रखने इसके 3 स्तंभ। 3 स्तंभ के बाद वित्तीय सहायता में 2 चीज, शीट फंडिंग और मासिक सहायता। 4 और भी सहायता की बात की गई है जिसे प्रोटोटाइप सपोर्ट कहते हैं। इसमें क्या है, उत्पाद के विकास के लिए 5 लाख तक की तकनीकी और वित्तीय सहायता की इसमें बात की गई है। क्वालिटी सर्टिफिकेशन की बात की गई, क्योंकि क्वालिटी स्टैंडर्ड हमारे जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं उससे इंडिया के भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मैच होने चाहिए। इसके लिए क्वालिटी सर्टिफिकेशन की बात की गई है। तीसरी बात की गई पेटेंट संबंधी सहायता। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को कंजर्व करने के लिए पेटेंट में सहायता देना बहुत ही आवश्यक है, इस चीज का भी ध्यान रखा गया। साथ ही साथ ऋण प्राप्ति की भी बात की गई है। ठीक है, अब हम बात करेंगे किन किन नई भविष्य की तकनीकों की बात की गई है। भविष्य की तकनीकी की कभी भी बात आए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, क्वांटम टेक्नोलॉजी, इसका तो आपको यूज करना ही करना है। चाहे आपके मेंस का आंसर लिखने में भविष्य की तकनीकी कभी भी आए, आपको मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी और स्पेस टेक्नोलॉजी का जरूर इन मुद्दों का यूज जरूर करना है। तो ये जो स्टार्टअप नीति है उसमें भी इन 5 मुद्दों के में बात की गई है कि इनको बढ़ावा देने संबंधी भी प्रावधान किए जा रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं डीप टेक की। इसमें डीप टेक को एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूप में, एक स्तंभ के रूप में लिया गया। बात होती है डीप टेक क्या होता है। देखिए, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें साइंटिफिक रिसर्च और साथ साथ में इंजीनियरिंग इनोवेशंस पे काम किया जाएगा। किसी भी देश की किसी भी तकनीकी के निर्माण में उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। और डीप टेक ऐसी टेक्स होते हैं जिसमें बहुत लंबा समय लगता है, क्योंकि कभी भी हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करते हैं तो वो एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस होती है। उसके लिए शीट फंडिंग को 15 लाख रुपए तक, विशेष परिस्थितियों में 15 लाख रुपए तक विस्तारित किया जा सकता है। ठीक, और साथ ही साथ पेशेंस कैपिटल सपोर्ट भी, इसको 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब बात होती है पेशेंस कैपिटल क्या होते हैं। देखिए, डीप टेक जैसी टेक्नोलॉजी के लिए शुरुआती बहुत बड़ी फंडिंग की आवश्यकता पड़ती है और साथ में पेशेंस मतलब धैर्य की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि एक बहुत बार ऐसा होता है कि रिसर्च हो रहे होते, फेल होते हैं, साइंटिफिक रिसर्चर्स हो रहे होते, फेल हो रहे होते, फिर उन्हें रिसर्च, इसके लिए बहुत ही लंबा पेशेंस की जरूरत होती है। लेकिन अगर वो साइंटिफिक रिसर्च
अगर कामयाब होता है तो उससे एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी का विकास हो सकता है। तो इसके लिए पेशेंस सपोर्ट कैपिटल भी बनाया गया है, जिसमें क्या है 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें डीप टेक और भारी अनुसंधान संबंधी विषयों में इसकी मदद की जाएगी। ठीक, ऐसे स्टार्टअप्स में बात है, इसमें 20 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की बात की गई है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए जो एरियाज हैं वो क्या है, हेल्थ टेक में, रोबोटिक्स में, एग्रीटेक में और एआई से रिलेटेड 4 सेक्टर से रिलेटेड 20 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की भी बात की गई है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इसमें क्षेत्रीय समावेशन का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्र में स्टार्टअप और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही साथ में पिछड़े क्षेत्र जैसे पूर्वांचल और बुंदेलखंड में स्पेशल तौर से इंक्यूबेटर्स स्थापित करने, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने में विशेष ध्यान दिए जाने की भी बात की गई है। ठीक है, अब हमने क्या किया पूरा समझा, अब इसको पूरा समअप करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या बात हुई, कौन सा आवश्यक विभाग है। उसके बाद सेकंड बात क्या हुई, कौन कौन से इसके स्तंभ है, 3 स्तंभों की बात हुई। अगर ये आपके मेंस पे आ गया यूपी स्टार्टअप नीति, तो पहले आपको विभाग के बारे में बात करनी है, फिर कौन कौन से आवश्यक इसमें स्तंभ है उनकी बात करनी है, फिर आपको बात करनी है कि देखें ये जो पूरा चार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य है, उसके लिए ये रोजगार सृजन, वैश्विक इनोवेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण सहायता करेगा। साथ ही साथ में पूंजी की बात करें, 100 करोड़ के पेशेंस कैपिटल जो मैंने बताया, जो कि डीप टेक और रिसर्च इनोवेशन में हमें जो पेशेंस कैपिटल की जरूरत है उसमें 100 करोड़ की बात की गई है। ठीक है, साथ ही साथ 15 लाख रुपए की इसमें शीट फंडिंग की भी बात की गई है। तकनीकी की बात करें तो 20 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की बात की गई है। 5 सेक्टर्स आपको याद रखने जो कि पहले बताए गए थे, कौन से, एक एआई, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ में स्पेस टेक्नोलॉजी। समावेशन की बात करें तो पूर्वांचल, बुंदेलखंड और ग्रामीण क्षेत्रों के भी विस्तार की इसमें बात की गई है। साथ ही साथ में जो हमने आपको पूरा बताया था, इसमें 5 न्यू टेक्नोलॉजी हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक, और साथ ही साथ में 20 इस तरीके के इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं। शीट फंड की जो फाइनेंस बढ़ाया गया है 7.5 लाख से 15 लाख, ये आपको याद रखना है। और साथ ही साथ में जो मासिक सहायता थी जो कि 17,500 रुपए महीना 1 साल के लिए थी, उसे 20,000 रुपए 2 साल के लिए किया गया है। अब आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 के तहत डीप टेक स्टार्टअप के लिए कितनी राशि तक के पेशेंस कैपिटल सपोर्ट का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन है 1 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़ और 1,000 करोड़। इसका उत्तर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करना है। साथ ही आपको ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।